चलिए बेटा बीआरएस शुरू करते हैं। सबसे पहले बीआरएस का फॉर्मेट आप देखो, आपने लिखा पर्टिकुलर्स प्लस माइनस। इसका सबसे पहला जो तरीका है वो आपको ये समझना है। हम अगर यहाँ पर लिख रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, देखो दो प्रकार से ये क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको दिया होगा बैलेंस एज पर कैश बुक या तो दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक। अगर सपोज बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, वापस चलते हैं, कैश बुक चैप्टर हमने करा था, याद करो, डेबिट मतलब पैसा आना था, क्रेडिट मतलब पैसा जाना। इसलिए बेटा अगर आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो प्लस मतलब डेबिट, माइनस मतलब क्रेडिट। ये बात क्लियर रहेगी। अब फर्स्ट एंट्री पढ़िए क्वेश्चन की। बुक 30,000 30, राइट, ये हमने 30,000 बैलेंस लिख दिया। अब आप कहोगे सर आपने डेबिट में क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी आपने बोला इट इज डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, आगे की एंट्री करें। देखो कुछ टीचर आपको ना एंट्रीज रटवा देंगे कि ये एंट्री हो तो कैश बुक में ये कर लेना, पासबुक में ये कर लेना, या वो ऐसे ऐसे करते रहेंगे। कोई फायदा नहीं है वो करने का, मैं आपको कुछ और तरीके से सिखाता हूँ। सेकंड एंट्री पढ़िए क्या है। क्लियर, तो देखिए मैं यहाँ पहले ना ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ये स्टेटमेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, यहां लिखा कैश बुक, यहां लिखा पासबुक। बीआरएस बैंक रिकंसोलिडेशन स्टेटमेंट का मतलब है आपके जो कैश बुक का बैंक बैलेंस है और जो एक्चुअली में बैंक में पासबुक में जो बैलेंस है वो दोनों मैच करना चाहिए। अब एंट्री क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। आप बताइए, आपने मुझे फी का चेक दिया होगा तो मैंने अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, तो मुझे क्या लगेगा, मेरे पास पैसे आ गए कि नहीं आए, आ गए। कितने रुपए का चेक डिपॉजिट किया, 2000, तो मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया। कैश बुक मैं बनाऊंगा, पासबुक बैंक बनाएगा, है ना। तो मुझे आपसे फीस आई और मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में। आई एम थिंकिंग ओके आई गॉट द मनी, तो कैश बुक में मैंने ये जमा कर दिया। आगे क्या लिखा है, बट नॉट क्लियर। सपोज उसमें आपका साइन खराब था या बैलेंस इनसफिशिएंट था, कोई भी टेक्निकल ग्राउंड, वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक चेक, तो पासबुक में पैसे आए हैं कि जीरो है, जीरो। अब दोनों को बराबर करना है, दोनों को बराबर करना है। तो ट्रिक समझ लीजिए, यहां पर बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है, तो जब भी कैश बुक का बैलेंस दिया होगा तो जो भी प्लस माइनस करना है बराबर करने के लिए वो कैश बुक में करना है। अब मुझे बताओ बराबर करने के लिए क्या करोगे, -2000, दिस इज प्रिसाइजली व्हाट यू नीड टू डू। थर्ड एंट्री पढ़ो क्या है, पेमेंट। इधर देखो, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं बेटा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यही लिखा है मेरा बच्चा, ये कैश बुक ये पासबुक। इस स्टेटमेंट का मतलब जानिए। चेक इशूड, मैंने आपको चेक दे दिया, इशू कर दिया कि चलो मैंने आपको कुछ पेमेंट वगैरह करनी थी, मैंने आपको चेक इशू कर दिया। कितने का चेक इशू किया, तो मेरे को तो लगा मेरे पैसे गए, भाई मैंने चेक दे दिया किसी को पेमेंट का, तो मैं तो ये कहूंगा मेरे पैसे गए, लेकिन उसने अभी अपने अकाउंट में डाला ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं करा चेक। तो आप बताओ मेरी पासबुक से क्या अभी पैसे गए होंगे, नहीं गए होंगे। तो अब बताइए, बराबर करना है और कैश बुक का बैलेंस है, कैश बुक में ही जमा घटा करना पड़ेगा। बराबर करना है तो क्या करूंगा, +3000। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एंट्री पढ़िए क्या है, ये मैं पहले लिख देता हूं बेटा, बैंक इंटरेस्ट। इसका मतलब है आपको बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है, तो कितने का इंटरेस्ट पे किया है, 400, दैट्स 400। ये मैं पासबुक में क्यों प्लस कर रहा हूं, क्योंकि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया होगा तो मेरी पासबुक में जमा हो गया ये। कैश बुक में क्या इफेक्ट है, जीरो। बराबर करने के लिए क्या करोगे, प्लस, क्योंकि आपको जो भी कैश में मतलब प्लस माइनस करना है वो किस में करना है, कैश बुक, बिकॉज आपको जो गिवन है बैलेंस वो है एज पर कैश बुक। अब बैलेंस निकालते हैं, पहले सेट का टोटल करते हैं। देखो 30,000 33,000 33,400, 33,400 में से 2,000 गए, कितना बचा, 31,400। ये जो आंसर है बेटा इसको आपने बोलना है बैलेंस एज पर पासबुक। स्टार्ट किससे किया था, कैश बुक। आंसर जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए क्या यही है, क्लियर। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं। ये था आपके टीएस ग्रेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन, अभी आपसे सॉल्व करवाता हूं सारे। अब हम करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एंट्रीज काफी अच्छी मिल जाएंगी हमको। अगेन मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं। पहली एंट्री पढ़ो फोर्थ क्वेश्चन की, पूरा एंट्री सवाल पढ़ो ध्यान से। उससे पहले कुछ और भी लिखा है देखो, या
तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 12,000 है बेटा, ये हमने लिख दिया यहां। अब एंट्री शुरू करते हैं, कैश बुक पासबुक, एंट्री पढ़िए। देखो बेटा, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यही है ना बेटा, कितने का चेक इशू किया? 6,000। तो यहां से मैंने 6,000 माइनस कर दिया क्योंकि मैंने चेक इशू कर दिया, मुझे लगा मेरे पैसे गए, बट जिस बंदे को चेक दिया उसने अभी प्रेजेंट ही नहीं करा, उसने अपने बैंक में डाला ही नहीं है अभी चेक। तो आप बताओ मेरे पासबुक से क्या पैसे निकलेंगे? 9, बराबर करने के लिए प्लस, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री पढ़िए बेटा। देखिए, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चले ये कैश बुक, ये पासबुक, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने चेक डिपॉजिट करा तो किसी का चेक आया होगा, आपने अपने बैंक में डिपॉजिट किया, कितने का? 9,000। तो आपने यहाँ पे प्लस डाल दिया होगा कि भाई मेरे पास चेक आया, मैंने बैंक में डाल दिया ना, हैप्पी, पैसे आ गए। लेकिन अभी वहां पे क्लियर ही नहीं हुआ, वहां जीरो इफेक्ट है, पासबुक में पैसे आए नहीं, बराबर करने के लिए माइनस, क्लियर? नेक्स्ट एंट्री पढ़िए। सो मैं यहां लिख देता हूं, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। कैश बुक पासबुक, बताओ कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया? 5,000। तो हमारे पासबुक से माइनस हो गए होंगे पैसे, बैंक ने सीधा हमारे अकाउंट से पैसे निकाल दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, इफेक्ट क्या है? जीरो, बराबर करने के लिए माइनस, कैश बुक में करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बताइए। पहले कैश बुक, ये पासबुक, बैंक चार्जेस, ओके, कितना? 300। बैंक चार्जेस तो पासबुक से माइनस हो गया होगा, बैंक ने माइनस कर दिए होंगे, वहां से हमारे काट लिए होंगे पैसे, ये जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए माइनस, क्लियर? नेक्स्ट एंट्री बोलिए। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आर अकाउंट, कितना हमारे पैसे अकाउंट में डाले हैं उसने, तो हमारे पासबुक में सीधे सीधे 8,000 प्लस हो गए, मैसेज आ जाता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस मच। सो अब कैश बुक में अभी तक मैंने एंट्री डाली नहीं, अब मुझे पता लग गया पैसा तो आ गए हैं। तो अब आप बताइए, पासबुक 8,000 जमा दिखा रही है, कैश बुक में कोई इफेक्ट है नहीं, बराबर करने के लिए प्लस, वेरी गुड। नेक्स्ट एंट्री प्लीज। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, दैट्स कैश बुक, दैट्स पासबुक, कितने का इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया? 2,000। तो हमारे पासबुक में 2,000 रुपए आ गए होंगे, कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं है, बराबर करने के लिए प्लस 2,000। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट एंट्री बोलिए। हम्म, इसका मैं पहले लॉजिक समझाता हूँ। इस एंट्री का मतलब है आपने किसी को डिस्काउंट दिया था, आपने किसी को डिस्काउंट दिया था, पर आपने गलती से कैश बुक में डेबिट बैंक कॉलम में डाल दिया है, यानी आपने क्या दिखा दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रॉन्गली डेबिटेड इन कैश बुक। मैं दोबारा एंट्री का मतलब समझा रहा हूँ ताकि फिर कैलकुलेट करने में, सॉल्व करने में आपको सुविधा रहे। हमने किसी को दिया था डिस्काउंट, ठीक है, लेकिन हमने गलती से उसको क्या दिखा दिया कि हमारी कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसमें डेबिट कर दिया, यानी हमने पता है क्या दिखा दिया, कितने रुपए? 2,000, 200। तो हमने दिखा दिया कि हमारे कैश बुक में 200 रुपए जमा हो गए, ठीक है, दिया डिस्काउंट था, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं कि नहीं, हमारे को हमने बैंक कॉलम डेबिट कर दिया, कैश बुक का डेबिट मतलब हमने क्या दिखा दिया, पैसे आ गए, लेकिन एक्चुअली में तो कोई पैसे आ ही नहीं है। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे? माइनस, बेटा वहां जीरो है बेटा, तो ये 200 यहां चला जाएगा। अब टोटल करते हैं, 12,000, 18,000, 26,000, ये हो गया 28,000, 9,000, 14,000, 14,500। और यहाँ पे कोई तुमने अमाउंट तो मेरे को आगे पीछे नहीं बता दिया, देख लो जरा, अमाउंट चेक करो। हाँ वही ना, तभी तो, बैलेंस इज 12,500। चलिए, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया 28,500, 28,500 में से 14,500 गए बेटा,
जो बैलेंस बचा वो बचा 14,000, इसको क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर पास बुक। टैली करो, यही है आंसर। क्लियर? सो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फोर्थ सॉल्व कीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। चलो बेटा, अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग करिए क्वेश्चन नंबर 3 की, पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए, बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ गुरमन कितना बेटा? हाउ मच? 12,000। देयर वी गो। यहां से अब हम क्वेश्चन को आगे लेके चलेंगे। पहले ही लिख देता हूं वर्किंग के लिए कैश बुक पासबुक। एंट्री बोलिए। ठीक है, अब एंट्री बोलिए। सो देखिए, चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमें नॉट क्लियर्ड वाले से मतलब है, ध्यान से समझना है। आपने आपने बैंक में 8,000 के चेक डाले, इजंट इट? बैंक में क्लियर कितने के हुए पड़ी है? 6,500। देखो, अगर लिखे बैंक क्लियर्ड या बैंक क्रेडिटेड एक ही बात है, क्योंकि पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस और डेबिट मतलब माइनस। हमने कितने चेक डाले? 8,000 के। हमें लगा हमारे पास 8,000 रुपए आ गए, हमने कैश बुक में 8,000 प्लस किए। लेकिन पासबुक में क्लियर या क्रेडिटेड कितने हुए? 6500। अब मुझे बताइए, दोनों को तो बराबर करना है आपको। सो हाउ वुड यू डू दैट? बाय सब्ट्रैक्टिंग 1500। नेक्स्ट एंट्री पढ़िए बेटा। या सो इसको मैं पहले ही आपके लिए लिख देता हूं। इट सेज रिसिट कॉलम अंडर कास्ट। ठीक है, सो आइए समझाते हैं आपको। यहाँ पे रिसिट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, ठीक है, बाय 200 रुपीज। तो पहले मुझे बताओ, कैश बुक का मतलब क्या है? डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। रिसिट का मतलब क्या है? पैसा आना या जाना? आना। रिसिट मतलब आना, पेमेंट मतलब जाना। सो स्टेटमेंट क्या है? दैट रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। तो मैं एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं कि सपोज हमारे पास 500 रुपए आए। कितने आए? लेकिन आपने रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट किया 200 से, यानी आपने कैश बुक में दिखाए कितने पैसे? 300। 200 कम दिखाए। अब बताइए बराबर कैसे करेंगे? बाय एडिंग 200। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट बाय 200। ठीक है, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 500 रुपए आए थे। अब हमने कैश बुक में 200 कम दिखाए, दैट मींस व्हाट वी हैव शोन इन द कैश बुक इज 300। सो अब आपको बराबर करना है फिर। नेक्स्ट एंट्री बोलिए। सो जी, ठीक है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ठीक है, इन आर अकाउंट। ये कैश बुक, ये पासबुक, 3,000 उसने बैंक में जमा कर दिए। सिर्फ पासबुक में एंट्री करी है, कैश बुक में एंट्री कर नहीं रखी। तो वहां प्लस हो गया है, यहाँ कुछ है नहीं। फिर बराबर करने के लिए बताइए। प्लस दिस, प्रिसाइजली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। नेक्स्ट एंट्री बोलिए। बहुत ही बढ़िया एंट्री है। स्टेटमेंट पहले मैंने लिख दिया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। देखो बेटा, आप बिल्कुल क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखिए, दिसंबर का बीआरएस बन रहा है आपका। बीआरएस मंथली बनाना है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, आपने दिसंबर मंथ में 9200 रुपीज के चेक इशू किए। सो डोंट यू थिंक आपका यहां से 9200 माइनस हो गया? because what you are trying to show me that you have issued checks worth rupees 9200, so you must be assuming in your mind कि 9200 गए आपकी जेब से। लेकिन इसमें से 2200 कब क्लियर हुए? जैन में। 2200 कब क्लियर हुए? जैन में। यानी दिसंबर में तो 7000 ही निकले। सी, दो चीजों को समझना है। बीआरएस मंथली बनेगा, वन सेकेंड। आपने इस दिसंबर मंथ में 9200 के चेक इशू करे, तो आपको ये लगा आपके 9200 गए। लेकिन उस 9200 के चेक में से 2200 वर्थ ऑफ चेक्स दे वर क्लियर्ड और क्रेडिटेड बाय बैंक इन जनवरी। सो इस मंथ में, दैट इज दिसंबर, 9200 में से 2200 तो जैन में क्लियर हुए हैं, तो इस मंथ में कितने क्लियर हुए हैं? 7000। अब बराबर करने के लिए क्या करेंगे? प्लस 2200। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड ऑल्सो। अब लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ये आपको 8 स्टेटमेंट लिख देंगे, बोलेंगे कैश बुक है तो ये प्लस कर देना, ये पासबुक आ जाए तो यही माइनस कर देना, उल्टा कर देना। अरे हु ऑन अर्थ कैन गारंटी यू कि वही 8 स्टेटमेंट्स आएंगी?
कोई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो आपको फंडा पकड़ना है, स्टेटमेंट होना रटनी है हमको। नेक्स्ट बताइए। इंटरेस्ट। हम्म, ये लो, ये मैं अलग अलग बना देता हूँ, बैंक इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस अलग अलग बना देते हैं। कैश बुक, पासबुक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया 330 रुपए का, कैश बुक में जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए क्या करोगे, प्लस, बैंक ने चार्जेस लगा दिया आई गेस 60 रुपए के, बैंक ने 60 रुपए के चार्ज लगा दिए, यहाँ जीरो इफेक्ट है, बराबर करने के लिए माइनस। नेक्स्ट एंट्री बताएं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम यहां पर क्या लिख रहे हैं, अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। मैं इसको आपको अच्छे से समझा पाऊं उसके लिए एक बार खुद से स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए, तेज पढ़िए, हमें भी सुनाइए। तो बैंक ने गलती से डेबिट करे हैं 2000 गुरमन के, किसने डेबिट करे, बैंक ने। बैंक में क्रेडिट मतलब प्लस, बैंक तो पासबुक से ऑपरेट करेगा, बैंक यानी पासबुक में क्रेडिट मतलब प्लस, डेबिट मतलब माइनस, और यहां पर बैंक ने क्या करा है, डेबिट, तो वहां पासबुक में से 2000 माइनस कर दिए। आप कहोगे बट रॉन्गली करे हैं, तो उसी को दुरुस्त करेंगे हम। तो कैश बुक में क्या इफेक्ट है, बराबर करने के लिए माइनस, because you have to do all the corrections, pluses and minuses in the cash book. So there we go with this 2000 rupees. अब टोटल कर लेते हैं, तो 12,000, 15,000, 17,000, 17,730 है। कोई एंट्री भूल तो नहीं गया, कोई एंट्री देख लो, सारी चेक कर लो, कोई एंट्री रह तो नहीं गई। ठीक है, अच्छा अब आंसर कितना आ रहा है देखिए, हाँ जी, तो 2000, 3500, 3560 रुपए माइनस करेंगे, हाँ जी कितना आ रहा है, 14170, या दैट मेक्स सेंस। 560, 660, 730, 200, 400, 700, परफेक्ट। ये हो जाएगा आपका बैलेंस एज पर पास। क्लियर। सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब तक हमने सीक्वेंस क्या कर लिया, पहले करा क्वेश्चन नंबर 1, फिर फोर्थ और अब थर्ड। शुरू करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। मैंने अब 3 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, मैं 17, 18, 19 ये तीनों क्वेश्चन आपको एक साथ कराता हूं। ये सब में क्या कॉमन है, दे ऑल विल कैरी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चा कहता है सर आपने ये तो बता दिया था बैलेंस एज पर कैश बुक, वो हमें समझ में आ गया, ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है। आइए समझाता हूं आप सबको। बेटा सबसे पहले जो आप फॉर्मेट बनाते थे वो ऐसे बनाते थे, आप लिखते थे पर्टिकुलर्स और लिखते थे प्लस और लिखते थे माइनस। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि अगर तुम्हें दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस, ये हमने पहले भी सीखा था। अब अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या दिया हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अभी नहीं लिखना, एक साथ करना फिर। सो यहां पर बस बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह क्या लिख देंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आप बताइए, जब मैं नॉर्मल कैश बुक कराता था तो प्लस होता था, पैसे आते थे तो प्लस, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता था तो हम क्रेडिट ले लेते थे। तो यही सेम चीज यहां पर करनी है। सब लोग देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन 31st दिसंबर इज 40,500 क्रेडिट। इधर देखो बेटा, ये क्रेडिट में डाल दिया 40,500। बोलो ये बात क्लियर। अब बताओ क्रेडिट में क्यों डाला, क्योंकि बैलेंस हमें क्रेडिट में दिया हुआ है। ठीक है, अभी उतारना नहीं है, प्लीज आराम से समझ लो पहले सारा। नेक्स्ट देखिए एंट्री, उसके बाद कहते हैं a check of 5,000 drawn in favor of Manohar has not been presented. No problem। आप पहले नॉर्मल स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, आप स्टेटमेंट लिखते चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यही लिखते। अब इसको ट्रीट कैसे करते, ये लिखा कैश बुक, ये लिखा पासबुक। एंट्री पढ़ो, कितने का चेक इशू किया बेटा,
5,000, तो आपने चेक इशू किया 5,000 का, यहां से ये माइनस हो गया होगा। पासबुक में क्या इफेक्ट है? 0। तो आप बताओ बराबर करने के लिए क्या करने वाले हो? प्लस। तो बच्चा कहता है सर ऐसा तो जो नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक था उसमें भी यही करते थे। हाँ बिल्कुल यही करेंगे। अल्टीमेटली बैलेंस चाहे ओवरड्राफ्ट हो या नॉर्मल है क्या एज पर कैश बुक, तो जो भी जमा घटा करनी है कैश बुक में ही करनी है। बस बैलेंस प्लस की जगह कहां चला गया? माइनस। नेक्स्ट एंट्री पढ़िए। कहता है पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 900 हैज बीन डेबिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। बहुत ही बढ़िया एंट्री है ये, तो मैं यहां लिख देता हूं पहले पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये कैश बुक, ये पासबुक। एंट्री का मतलब जानिए तो ही आपको मजा आएगा। दोबारा पढ़िए एंट्री। अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 900। एक बात बताओ, आप में से आपके पेरेंट ने मुझे एक चेक दे दिया फी का और बोला सर 3 महीने बाद की डेट है। क्या बोला? 3 महीने बाद की डेट है। तो अब आप बताओ अगर मैं अपने बैंक में भी डाल भी दूं वो, तो क्या पैसे मिल जाएंगे मुझे? पैसे कब मिलेंगे? 3 महीने बाद। और मैंने आपको सिखाया हुआ है बीआरएस क्या बनता है? मंथली। दोबारा पढ़ो। A post-dated check of 900 has been debited in bank column of cash book, but it could not have been presented in any case. आप बताओ मैं बैंक में ले भी जाऊं तो वो तो मना ही कर देगा लेने से। कहेगा भाई साहब 3 महीने बाद की डेट का चेक है, अभी क्यों दे रहे हो मेरे को आप? पर हमने गलती से क्या करा? हमने कैश बुक प्लस कर दिए। कैश बुक क्या कर दिया? प्लस, क्योंकि कैश बुक में डेबिट डाल दिया है हमने इसको। यही लिखा है ना स्टेटमेंट। मगर पासबुक में क्या इफेक्ट है? तो अब आप बताओ बराबर करने के लिए क्या करने वाले हैं? -900। क्लियर? स्टेटमेंट पकड़नी है। नेक्स्ट एंट्री देखिए। नेक्स्ट एंट्री है बेटा, चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिटेड विद बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड एंड चेक ऑफ 4,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। तो मैं अलग अलग कर देता हूं। पहला मैं कर रहा हूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ये कैश बुक, ये पासबुक। कितने का चेक डाला तुमने बैंक में? तो तुम्हें किसी का चेक आया, तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया एंड यू आर वेरी हैप्पी, अरे पैसे आ गए पैसे आ गए। वहां पे क्लियर ही कुछ नहीं है। अब बताओ बराबर करने के लिए माइनस, शाबाश, देयर वी गो। एक 4,000 का चेक डिसऑनर भी हुआ है, वो मैं अलग से लिख रहा हूं यहां पर। चेक डिसऑनर्ड। ये कैश बुक, ये पासबुक। कितने का चेक है? 4,000 का। डिसऑनर का मतलब होता है चेक बाउंस हो गया। भाई इसने, अबीर ने मेरे को चेक दिया, कहता है ये लो जी सर आपकी फीस। मैंने कहा वाह भाई इस बार तो टाइम से दे गया फीस। कहता है कोई नहीं सर, कभी कभी कर देते हैं ऐसे। अब इसने चेक दिया, मैंने चेक बैंक में डाला, पता लगा चेक ही बाउंस हो गया। वो कह रहे जी इनसफिशिएंट बैलेंस है, या कह रहे साइन वाइन नहीं मैच कर रहा। अबीर भाई कैसे काम कर रहा है यार। अब आप बताइए, मेरे को तो 2 पल की खुशी हुई कि पैसे आ गए, वहां पे चेक क्या हो गया है? बाउंस, जीरो इफेक्ट। तो बराबर करने के लिए माइनस। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब नॉर्मल क्वेश्चन करते हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो जो आंसर लिखते हो वो क्या लिखते हो? बैलेंस एज पर पासबुक। यहां पर आपको लिखना है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसका बैलेंस इस तरफ आना चाहिए, तो टोटल करते हैं। 40,000, 50,000, 54,000, 55,100। ये आ रहा है 55,600। क्रेडिट साइड टोटल देख लो। और हमारा जो आंसर आ रहा है 55,600 माइनस 5,000, कितना आया बेटा? 50,600। काइंडली टेली योर आंसर। क्या यही आंसर है? क्लियर? तो हमने सीखा क्या? हमने सीखा सिर्फ ये कि कोई टेंशन नहीं है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ बैलेंस किधर चला जाएगा? कैश, क्रेडिट में। ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा और बेटर हो जाए मामला। अब दोबारा से मैंने पहले फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर्स, डेबिट प्लस, क्रेडिट माइनस, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 18 अब करेंगे। पहले 17 किया बेटा। अगेन पहले लिख लेता हूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन 31 मार्च कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 172,985। ये देख लो जी, 172,985, 172,985, ये बैलेंस ही दिया हुआ है। एंट्री पढ़िए बेटा। फर्स्ट, चेक इशूड ऑफ 60,000 वर नॉट प्रेजेंटेड। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये लो जी, कैश बुक, पासबुक। कितने का चेक इशू किया था? 60। जिसको मैंने चेक दिया था उसने अपने अकाउंट में प्रेजेंट ही नहीं करा, डाला ही नहीं, तो क्या मेरे अकाउंट से, मेरे पासबुक से पैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो अब बताइए बराबर करने के लिए
प्लस। क्लियर है सबको? श्योर हो? नेक्स्ट एंट्री पढ़िए। चेक अमाउंटिंग टू 75,000 वर डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, तो हम यहां लिख देते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है, ये कैश बुक, ये पासबुक, कितने का चेक डिपॉजिट किया था? पासबुक में क्या है? 0, तो बराबर करने के लिए माइनस। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री प्लीज। A check of 15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonored, but the non-payment advice was not received from the bank till 1st April. So ठीक है जी, करते। ये कैश बुक, ये पासबुक, चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, कितने का चेक आया था? 15,000 का महेश चंद से। तो आप बताओ, आपने बैंक में डाल दिया होगा डिपॉजिट, चेक क्या हो गया? डिसऑनर। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, पर आपको तो 1 अप्रैल को पता चला। मैंने कहा मतलब आप ही ने तो बताया था मंथली बनाते हो बीआरएस। मैंने कहा तो सर क्वेश्चन तो देखो, मार्च का बीआरएस है सर। मैंने कहा कहना क्या चाहता है सर, देखो आपको मार्च में तो नहीं पता था ना चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस, वही बता रहा हूं, चेक बाउंस कब हुआ है, आपको इंफॉर्मेशन कब मिली? अप्रैल में। तो अभी तो आप यही मानो ना पैसे आ गए। अरे भाई मैंने वही माना था कि पैसे आ गए, लेकिन एक बात बताओ, बैंक में मेरी पासबुक में क्या पैसे चढ़े? चढ़े ही नहीं ना। आप कह रहे हो चढ़े क्यों नहीं? क्योंकि अगर चढ़ गए होते तो डिसऑनर क्यों होता? अगर चढ़ गए होते पैसे तो सर, पर आपको तो 1 अप्रैल को पता चला ना। दैट डज नॉट मैटर, मेरे अकाउंट में पैसे थोड़ा ना आए। मेरे अकाउंट में पैसे आए क्या? आ गए होते तो चेक डिसऑनर थोड़ा ना होता वो। तो इसलिए यहां पे 0 इफेक्ट ही है, बराबर करने के लिए माइनस। समझ गए बात? ये जानबूझ के डेट का आपके साथ पंगा ले रहा है वो, आपको थोड़ा सा ब्रॉड होराइजन के साथ करने हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट एंट्री, 150 एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। बहुत ही बढ़िया, तो हम यहां पे लिख देते हैं अमाउंट नॉट टेकन इन कैश बुक। स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा। 1,50,000 एंटर्ड इन पासबुक फॉर चेक रियलाइज्ड बट नॉट इन कैश बुक, यानी पासबुक में 1.5 लाख रुपए आ गए हैं तेरे पास, कैश बुक में क्या इफेक्ट है? 0। बराबर करने के लिए क्या करेगा? कर दे प्लस। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री प्लीज। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, में एक साथ ही ले रहा हूं ये, बैंक चार्जेस एंड बैंक ओडी। बेटा खाली बैठने आए हो क्या? कुछ कर ही लो प्रैक्टिस। कैश बुक, पासबुक, ठीक है जी। देखिए कितना है इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस रादर 1500, तो ये पासबुक से माइनस हो गए होंगे। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट किस पर है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी हमें देना पड़ेगा। तो वहां से 10,000 रुपए माइनस चल रहे। यहां पे क्या इफेक्ट है? ओवरड्राफ्ट का मतलब है मेरे अकाउंट में 1 लाख थे, मैंने किसी को 1,10 की पेमेंट कर दी, बैंक में मेरी गुडविल अच्छी थी, उसने 10,000 मेरे ब्याज पे पे कर दिए। अब मुझे वो पैसे किसको वापस करने हैं? और बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को तो देने पड़ेंगे ना यार। क्यों? तेरे से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, तो तेरे को दे ही देगा। हाँ, तो यहां मैंने कहा लिखा कि बैंक ने क्रेडिट करा है? मैंने तो लिखा बैंक ने माइनस करा है। ठीक है जी, बैंक के डेबिट ही माइनस होगा, तो क्रेडिट डेबिट तो लिख ही नहीं रहे बाबू। तो अब आप बताओ पासबुक में कितने पैसे चले गए? 10,000। आपके पास क्या इफेक्ट है? 0। बराबर करने के लिए माइनस 10,000। दिमाग लगाओ, बढ़िया ये चैप्टर, और ये पूरा पूरा साल निकल जाएगा आपकी क्लास में। 90% बच्चों को आना ही नहीं है चैप्टर। आगे जितनी भी अकाउंटिंग है, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, सिग्नल एंट्री, इसमें आपको आपकी एक्सपर्टीज दिखेगी, आपको दिखेगा आप कितने चौड़े और कितने तगड़े हो एज कंपेयर टू अदर्स, क्योंकि सारे एनालिटिकल चैप्टर्स है। ये ऐसे ऐसे करके तो होने नहीं वाले। आओ जो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री, ये हो गया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500 on 28 February was wrongly carry forward as debit balance. The error was noted at the time of preparing the BRS. बहुत ही सुंदर एंट्री है। मैं सबसे पहले इसको यहां लिख देता हूं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस wrongly डेबिटेड। बहुत ही सुंदर एंट्री है, ध्यान से पढ़ें दोबारा। कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस था कैश बुक में 500 का,
was wrongly carry forward as debit balance। तो इसको पहले लॉजिकली समझो। आपके पास थे -500, आपने दिखा दिए +500। ध्यान से समझना, दोबारा से एंट्री पढ़ो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ 500, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस। वॉज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, और ये फरवरी में हुआ है, था नेगेटिव, आपने क्या दिखा दिया। तो अब इसको लॉजिकली समझना, लॉजिकली समझना, था क्या नेगेटिव, आपने दिखा क्या दिया। आपको नहीं लगता 500 का दिक्कत नहीं है या 1000 की दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है 1000 की, कैसे क्या रेक्टिफाई करोगे, क्या आपके हिसाब से इसका मतलब है? जी अच्छा, आप क्या मैं ये कह दूं कि था -500, यहां +500 दिखा दिया? कैन वी से दैट? बोलो। अगर ऐसा है तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? +1000। ओके, आपको नहीं लगता ये गड़बड़ हो जाएगी? क्या सही है? सही है। एंट्री पढ़ो दोबारा। कहता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 500, एज पर कैश बुक नेगेटिव था 500, वॉज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड एज डेबिट बैलेंस, आपने उसको क्या ले लिया? +500। अब मैं आपको दो तरीके दिखा रहा हूं, यही एंट्री दोबारा करके दिखाता हूं। था -500, था -500, आपने क्या दिखा दिया? +500। अब इसको माइनस अगर करना है, अगर माइनस करना है, और पासबुक में क्या इफेक्ट है? पासबुक में क्या इफेक्ट है? 0 या -500, क्योंकि एक्चुअली में कौन सा बैलेंस था ये? एक्चुअली में बैलेंस कौन सा था? ओवरड्राफ्ट। तो आपके यहां 500 था, तो पासबुक में 500 ही रहा होगा, वहां तो वो सही पिक्चर ही दिखाएगा। रिगार्डिंग माई पॉइंट, एक्चुअली में ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, यानी एक्चुअली में नेगेटिव 500 था, तो एक्चुअली में नेगेटिव में बैंक में भी तो 500 नेगेटिव होगा। आपने मगर कैश बुक में क्या दिखा दिया? सो डोंट यू थिंक मेरा बच्चा इट शुड बी -1000? ये बहुत ही सुंदर एंट्री है, बड़ा दिमाग लगाने वाली एंट्री है। अब आप बताओ प्लस या माइनस, पढ़ो दोबारा एंट्री, लगा लो दिमाग अपना। आई हैव नो इश्यूज, आराम से टाइम लगाइए जब तक मैं टोटल कर देता हूं आपके लिए। इफ यू हैव अ कैलकुलेटर तो प्लीज एक बार क्रेडिट साइड टोटल करके दीजिए, वैसे हो जाएगी। 75, 90, 1 लाख, 2,72,985, 2,72,985 -210, 62। तो बताओ भाई कौन सा करें, बताओ फटाफट। यस, ठीक है जी। तो ये देगा 2,73,985, 2,73,985 ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 6, 9, टैली करो, यही है मतलब कैलकुलेशन भी क्लियर। दे एंट्री इतनी सुंदर थी कि ये हमें आपको अच्छे से समझाना था, तो ये करना ही पड़ेगा। दिमाग लगाओ ना, एक्चुअली में नेगेटिव 5,000 है, तो यार पासबुक में तो नेगेटिव 5,000 पड़े, 500 पड़े होंगे, आपने कैश बुक में होगा +500 कर दिया। अब बराबर करना है तो -1000। अभी क्लियर? बोलो बेटा जी, ऑल गुड। चलो पहले ये 2 क्वेश्चन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।